हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत की तीसरी धातु ऋट लकार भविष्यत्काल अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सूत्र पढ़ लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में इसका सूत्र होता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब इसे धातु में किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलिए बताती हूँ मैंने एक पठ धातु लिया हुआ है। पठ धातु अर्थात पढ़ना। इसका लिट लकार में रूप होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए इस पठ में हम इष्यति को किस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे हमने लट लकार और लंग लकार में जोड़ा था उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे। यहाँ पे ई स्वर वर्ण है और यहाँ पे ठ व्यंजन वर्ण है और इस व्यंजन से इसका स्वर निकला हुआ है, हलंत लगा है तो इसका स्वर निकला हुआ है। अब ये स्वर जो है इसमें समाहित हो जाएगा तो ये ठ में यहाँ छोटी ई है तो यहाँ छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और बाकी देखिए क्षति जो है वो इस पठ के आगे क्षति आ गया और ई की मात्रा जो है वो ठ में जुड़ गया। तो इसका रूप हो गया पठिष्यति। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, देखिए पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से आप सूत्र जोड़ के बना सकते हैं। अब लिट लकार जो होता है वो सारी जो पांचों धातु हैं उनमें थोड़ा सा कठिन होता है ये, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे मूर्धन्य श भी लगता है, कहीं कहीं पे दंत स भी लगता है और कहीं कहीं पे क्षत्रिय का छ जो होता है वो भी लगता है। तो सबसे पहले चलिए मैंने कुछ सूची बनाई हुई है धातुओं की। उन धातुओं के का रूप किस प्रकार से चलेगा लिट लकार में उसे पढ़ लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा है पठ धातु, पहला क्रम संख्या धातु और ये धातु का अर्थ क्या होगा। फिर लिट लकार में ये किस प्रकार चलेगा, पठ धातु का रूप कैसे चलेगा और लिट लकार में इसका अर्थ क्या होगा। तो भविष्यत्काल यानी भविष्य में होने वाली चीज़ें, तो उसमें धातु क्रिया की पहचान यही होगी कि क्रिया में गा, गे, गी लगा होगा। जैसे वह पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, इस प्रकार से। तो चलिए पहला पठ धातु मैंने लिख दिया है। पठ इसका अर्थ होता है पढ़ना और लिट लकार का रूप मैंने सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन का लिखा है। मैंने सारे धातुओं का प्रथम पुरुष एक वचन का लिखा हुआ है और उसी के आधार पर आगे की धातुएं भी चलेंगी। तो यहाँ ये पठिष्यति जो मैंने पीछे बता दिया है। अब दूसरा है गम, गम गज जाना। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अभी तक मैंने लट लकार और लंग लकार में जो कोष्ठक में धातु होती थी उसके आधार पर रूप चलता था, लेकिन लिट लकार में जो मूल धातु होती है उसके अनुसार रूप चलता है। तो इसे ध्यान देना पड़ेगा। गम गज जाना इसका अर्थ हो गया और इसका रूप चलेगा गम के अनुसार गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और इसका रूप हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जाएगा, जाएंगे, जाएगी। खाद खाना, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, इस प्रकार इसका रूप चलेगा। इसे आप पूरा लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं इसका। पा पिब, अब ये पा के अनुसार चलेगा, इसका रूप कोष्ठक के अनुसार नहीं चलेगा। तो इसका देखिए, और मैंने कहा था कहीं कहीं पे दंत स भी लगता है, तो यहाँ पे दंत स लगा है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथः, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। पिएगा, पिएगी, पिएंगे। अगला है लिख, लिखना। अब इसका रूप जो है वो लिखिष्यति नहीं चलता है, इसका रूप चलता है लेखिष्यति, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथः, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। लिखेगा। अगला है नृत्य,
इस नृत्य लट लकार लंग में नृत्य के अनुसार चलता था, लेकिन इसमें नृत्य के हिसाब से चलेगा और इसका रूप हो जाएगा नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति नर्तिष्यसि नर्तिष्यथः नर्तिष्यथः नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः नर्तिष्यामः। अर्थ होगा नाचेगा। वद बोलना, ये सरल है। वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति बोलेगा। खेल खेलना, ये भी सरल है, इजी है। खेलिष्यति खेलिष्यतः खेलिष्यन्ति खेलेगा। दृश्य पश्य, अब यहाँ पे पश्य के अनुसार नहीं चलेगा, दृश्य के अनुसार चलेगा और यहाँ पे रूप जो होगा वो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसः द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, इसका रूप चलेगा। अर्थ होगा देखेगा देखेंगे देखेगी। प्रक्ष पृक्ष, अब इसका भी रूप प्रक्ष के अनुसार चलेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो भी धातुएं चल रही हैं मूल वाली चल रही हैं, कोष्ठक वाली नहीं चल रही हैं। पूछना, तो इसका भी द्रक्ष्यति के जैसे चलेगा। प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति प्रक्षसि प्रक्षथः प्रक्षथः प्रक्षामि प्रक्षावः प्रक्षामः, इसका अर्थ हो जाएगा पूछेगा। अगला है चूर धातु चोरय, अब इसका रूप लेकिन चलेगा ये कोष्ठक में जो है उसके अनुसार चुराना। चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति चुराएगा। चिंत चिंतय, इसका भी रूप चलेगा चिंतय के अनुसार, सोचना विचारना, इसका अर्थ होता है चिंतय चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति चिंतयिष्यसि चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यामि चिंतयिष्यावः चिंतयिष्यामः, सोचेगा सोचेंगे सोचेगी। धाव धातु धाव दौड़ना, ये सरल है। धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति दौड़ेगा। क्रीड खेलना, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति, ये भी सरल है, आप लिख सकते हैं इसे। ह्री हर, इसका रूप अब हर के अनुसार चलेगा हरना। हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति, इस प्रकार ये सरल है। नी नय, इसका अब ने के अनुसार नी के अनुसार चलेगा ले जाना। निश्यति निश्यतः निश्यन्ति, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा ले जाएगा। अर्थ दाण यक्ष, अब इसका रूप जो है वो दाण के अनुसार चलेगा। दा भी कहीं कहीं लिखते हैं ग्रामर की बुक में, आपको कहीं कहीं दा भी मिल सकता है, तो ये दा के अनुसार इसका रूप चलेगा। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, देगा देगी देंगे, इसके अर्थ हो जाएंगे। नम नमस्कार करना प्रणाम करना। नमिष्यति नमिष्यतः नमिष्यन्ति, नमस्कार करेगा नमस्कार करेंगे नमस्कार करेगी। पूज पूजय, अब इसका रूप जो है वो कोष्ठक के अनुसार पूजय के अनुसार चलेगा, पूजा करना। पूजयिष्यति पूजयिष्यतः पूजयिष्यन्ति, इस प्रकार से पूजा करेगा। विश प्रवेश करना, अब इसका रूप चलेगा वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति, प्रवेश करेगा। हंसना हंसिष्यति हंसिष्यतः हंसिष्यन्ति, हंसेगा हंसेंगे हंसेगी। पत गिरना, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, गिरेगा। पच पकाना, पचिष्यति पचिष्यतः पचिष्यन्ति, पकाएगा। भू भव, अब इसका रूप भी भव के अनुसार ही चलेगा, होना। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, होगा होंगे होगी। रक्ष रक्षा करना, रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति, रक्षा करेगा। स्था तिष्ठ बैठना, अब इसका रूप चलेगा स्था के अनुसार। स्थास्यति, अब यहाँ पे भी दंत स आ गया। स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, बैठेगा बैठेंगे बैठेगी। अब जो है आपको इसे याद करना पड़ेगा कि कहाँ मूर्धन्य श है, कहाँ पे मूर्धन्य श है, कहाँ दंत स है, कहाँ पे ये क्षत्रिय का छ लगा है। तो इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे और इसके नोट्स आप बना करके लिख सकते हैं। अब इसके अनुसार हम अनुवाद बनाना सीखेंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।